इस वक्त आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं, और अगर मैं ये कहूं कि आप जहां बैठे हो वो करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, या यूं कहूं लाखों साल पहले ये जगह बर्फ से ढकी हुई थी, ये दोनों बातें सच हैं। आप ये पूरी वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहां करोड़ों साल पहले वहां गैस और धूल के कण हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसके कारण वो तारा उल्का पिंड में परिवर्तित हो गया और इसी के कारण ग्रेविटी का निर्माण हुआ, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद एक बार फिर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारा सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले उल्का पिंड सूरज की तरफ आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे ये उल्का पिंड आपस में टकराने लगे, जिसके बाद मरकरी, वीनस और अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी में ग्रेविटी होने के कारण ये थिया ग्रह पृथ्वी की तरफ आता है और जिसके बाद एक विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद ही हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारे पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, जो 1900 डिग्री के तापमान पर उबलता हुआ लावा था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी तत्व पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के तत्व पृथ्वी की सतह पर रह गए। लाखों साल तक पृथ्वी पर लगातार उल्का पिंड गिरते रहे। ये वही उल्का पिंड थे जिनमें नमक, मिनरल और पानी का निर्माण करने की शक्ति थी। आगे चलकर ये उल्का पिंड पृथ्वी की ऊपरी सतह को पानी से ढकने लगे। लाखों साल बाद अब पृथ्वी पर ऐसा समय था जब पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई। सतह ठंडी होने के कारण केंद्र से लावा बाहर नहीं आ सकता था, इसी कारण ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। अब ये ज्वालामुखी लाखों साल तक ऐसे ही निकलती रही, जिसके कारण पानी की सतह अब जमीन में बदलने लगी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा समय आया जब ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए और पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटों का होने लगा। साल बीतते गए और पानी के अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पानी के अंदर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जिन्हें जीने के लिए पानी, मिनरल्स और धूप की आवश्यकता पड़ती थी, और ये मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे। अब इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और इसी वजह से वातावरण का निर्माण हुआ। हजारों साल तक यही सिलसिला चलता रहा और देखते देखते पृथ्वी पर यह बैक्टीरिया फैल चुके थे। हजारों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह ठंडा और ऑक्सीजन से भरपूर हो चुका था। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण लाखों साल तक लावा उबलता रहा। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और इतना घटा कि पृथ्वी का पानी बर्फ में परिवर्तित हो गया और अब देखते ही देखते पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। समय बीतता गया और हजारों वर्षों बाद पृथ्वी के अंदर फिर एक हलचल हुई और ज्वालामुखी फटने लगे और बर्फ पिघलने लगी। इसी गहराई के बीच कुछ सूक्ष्म जीव बच रहे थे, जो अब ऑक्सीजन को खुद को मजबूत और विकसित करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। यहीं से पानी के अंदर पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी के धुओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी। इसी कारण एसिड वर्षा फिर शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी हो गई। फिर से पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। यही प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कुछ समुद्री जीव और पौधे विलुप्त हो गए और बचे जीव और पौधे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। अब धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, एसिड वर्षा कम होने लगी और आज से 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। समय बदलता गया और एक वक्त बाद पेड़ों की ऊंचाई 80 से 90 फुट होने लगी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव सतह पर आ रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब समय बदलता गया और अब एक दिन लगभग 21 से 23 घंटे का होने लगा था। जो जीव समुद्र से बाहर आए वो समय के साथ साथ बदल रहे थे और वो अब डायनासोर का रूप ले चुके थे। कुछ डायनासोर पेड़ पौधों को खाते थे, वहीं कुछ शिकार करते थे।
आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ, जिसके बाद सतह 2 भागों में बंट गई और अलग अलग जगह अब डायनासोर बड़े और छोटे रहने लगे। डायनासोरों ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया। डायनासोर जमीन से लेकर आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया, जिसके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। पृथ्वी के संपर्क में आते ही वे उल्कापिंड आग का गोला बन गया और पृथ्वी से टकरा गया और देखते ही देखते जीव जंतु पेड़ पौधे सब जल गए। कुछ देर बाद ही भूकंप आने लगे, पानी में सुनामी आ गई, आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पृथ्वी नरक हो चुकी थी और देखते ही देखते सब खत्म हो गया। यही वो समय था जब इंसान बनने वाले थे। हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, इस कारण वो बच गए। प्रलय के कारण पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और एसिड वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते पृथ्वी बर्फ में बदल गई, मगर इस बार पृथ्वी 80 से 90 हजार सालों में ही पिघल गई। जैसे पृथ्वी का वातावरण सामान्य होने लगा, वैसे ये जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए, जो आगे चलकर बंदर बन गए। समय के साथ साथ पृथ्वी गर्म होने लगी और ये जंगल जलने लगे। अब उन्हें खाने की कमी होने लगी। अब वो जमीन पर खाने की तलाश में चलने लगे। अब ये शिकार करके खाने लगे। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानर में तब्दील हो गए। अब ये एप्स खाने की तलाश में पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में जाने लगे। अब ये मौसम के अनुकूल बदल रहे थे। ये वक्त के साथ साथ आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का निर्माण किया। हम धीरे धीरे इंसान बने। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा।